अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत झटपट बनने वाले एक स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप 10 से 15 मिनट में तकरीबन बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी स्नैक है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे हम चीनी पिसी हुई, वो मैंने ले ली है आधा कप। चीनी डालने के बाद दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर आधा टीस्पून तक इलायची पाउडर। नमक डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 चुटकी तक। मेल्टेड घी ले लिया है, जो कि मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून तक। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है मेल्ट किया हुआ। और घी डालने के बाद अब हाथ की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उतनी देर में चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और देखें मैं किस तरह से मसल के इसको मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से जब हाथ पे इसको इकट्ठा करें ना, तो एक मुट्ठी की शेप में ये बन जाना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे जी हम तिल, जो कि मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक ले लिए हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमें इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमें इसका एक डो बनाना है। पतला डो नहीं बनाना, ना ही नॉर्मल डो बनाना है, एक सख्त डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल डालना है, एकदम से नहीं डालना, वरना आपका डो जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पिसी हुई शुगर डाली है। चीनी का जो पानी है वो भी निकलेगा, तो डो आपका ख़राब हो सकता है अगर एकदम से पानी डाल देंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या 4 से 5 टेबलस्पून तक पानी चला गया इसके अंदर। और अब इसको हमें अच्छे से एक जगह पे इकट्ठे कर लेना है, एक डो की शक्ल में इसको लेके आना है। और देखें एक सख्त डो हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम रेस्ट नहीं देंगे, फ़ौरन से इसको रखेंगे जी इस तरह से शेल्फ़ के ऊपर। और अच्छे से हमें इसको बेल लेना है, बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक रखना है इस रोटी को। हमें हर साइड से हमें इसको बेल लेना है। और देखें मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं किया है, हल्का सा मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है। अब कटर की मदद से हम चारों साइड से इसको उतार देंगे और साइडों से उतारे हुए डो को हम बोल में रख लेते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, इससे मज़ीद हम बनाएंगे। और इस तरह से कटर से इसको हम काट लेंगे जी लंबी लंबी स्ट्रिप्स के अंदर। अब सारी स्ट्रिप्स को उठा के मैं पहले साइड पे रख दूँगी और एक एक करके हमें इनकी कटिंग करनी है। आप वैसे किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं, मैं थोड़ा सा तिरछा करके इसको काटूंगी। ये देखें मैं अभी बताती हूँ आपको। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रख के मैंने स्ट्रिप को कटर की मदद से काट लिया। आप छुरी से भी काट सकते हैं। बस इस तरह से हम पीसेस को उठाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे बस उठा के हमें प्लेट के अंदर रख देने हैं। 1 कप मैदे से तकरीबन प्लेट भर के ये स्नैक बन जाता है। अब दूसरा स्ट्रिप मैंने उठा लिया है, उसको मैं अपनी साइड पे थोड़ा करती हूँ और इसको भी इसी तरह से हमें काट लेना। सारी स्ट्रिप्स को हमें इसी तरह से काट के एक प्लेट में पहले रख लेना है। इसको भी उठा लेते हैं और जी देखें प्लेट भर के ये बन चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा दरमियाना गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इनको डाल देंगे जी ऑयल में और दरमियानी आंच पे हमें इनको पकाना है। तेज़ आंच पे या हल्की आंच पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पे पकाना है। और फ़ौरन से इनको हिलाना नहीं है, जब तक कि ये ऊपर खुद से ना आ जाएं ऑयल के ऊपर। या आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर आते जा रहे हैं। जब तक सारे ऊपर ना आ जाएं हम इनको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, क्योंकि हमने पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल की है, जिसकी वजह से थोड़े सॉफ्ट होते हैं जब हम इनको फ्राई कर रहे होते हैं। तो बहुत हल्के हाथों से हमें इनको हिलाना है और एक साइड को पक लेने देते हैं गोल्डन कलर आने तक। एक साइड पक चुकी है जी और अब मैं इसकी साइड चेंज करा रही हूँ। बस ये काम हमें बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत सख्त हाथ नहीं लगाना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फर्स्ट बैच हमारा हो चुका है जी तैयार। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और इनको निकालने के बाद अच्छी तरह से पहले हमें इनको
ठंडा करना है, क्योंकि ये जब ताज़ा ताज़ा हम निकालते हैं ऑयल में से तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ठंडा होने के बाद ये कुरकुरे और क्रिस्पी मज़ेदार से हो जाते हैं। फर्स्ट बैच तैयार हो चुका, उसको मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम जो बाकी के बच गए हैं सेकंड बैच को भी डाल देंगे इसके अंदर और उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, जिसको आप फटाफट से बनाकर खा सकते हैं जब आपका मीठा खाने का दिल कर रहा हो। देखें मैंने आपको तोड़ के दिखाया कितना क्रिस्पी सा बना है। ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।